जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक ब्लड शुगर, डायबिटीज़ या फिर हिंदी में कह लीजिए मधुमेह से संबंधित है। आज हम मधुमेह के लक्षण, इसके प्रकार, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आज हम सिर्फ इस वीडियो से ही ब्लड शुगर के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ यानी मधुमेह एक क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक मतलब लंबे समय से चली आ रही। यह बीमारी तब होती है जब हमारा अग्नाशय पैनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है या शरीर उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। असल में इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन, और इसका क्या कार्य है? ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करना। और जब ये इंसुलिन का जो उत्पादन होता है ठीक तरह से नहीं होता है अग्नाशय में, तो डायबिटीज़ के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया को ब्लड ग्लूकोज और बढ़े हुए रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होती है? जो हमारा ब्लड ग्लूकोज होता है उसमें जो इंक्रीजन होता है, मतलब बढ़ोतरी होती है, उसको ही हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। यह अनियंत्रित डायबिटीज़ का एक सामान्य प्रभाव है और समय के साथ साथ शरीर की कई प्रणालियों, विशेष रूप से नसों जिन्हें हम वेंस बोलते हैं, और रक्त वाहिकाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या करता है? जो शरीर की नसें हैं और रक्त वाहिकाएं हैं उनको गंभीर नुकसान पहुंचाता है। किसके कारण? अनियंत्रित डायबिटीज के कारण। साल 2014 में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 8.5% लोगों में डायबिटीज से पीड़ित थे। कितने पीड़ित थे 2014 में? 18 वर्ष से अधिक लोग, 8.5%। साल 2019 में डायबिटीज के कारण 15 लाख लोगों की मौत हुई। कितने लाख लोगों की? 15 लाख लोगों की। यही नहीं, 70 वर्ष से कम उम्र में मरने वालों में से 48% की मौत का कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायबिटीज ही थी। इसके अलावा 4,60,000 लोगों की मौत किडनी की बीमारी की वजह से हुई, जिसका प्रमुख कारण डायबिटीज था। और ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से 20% मौतें कार्डियोवास्कुलर रोगों के कारण हुई। कौन से रोगों के कारण? कार्डियोवास्कुलर रोगों के कारण। साल 2000 से लेकर 2019 के बीच निम्न मध्यम आय वाले, जो मीडियम वर्गीय परिवार होते हैं, उन देशों में मधुमेह के कारण मृत्यु दर में 13% की वृद्धि देखने को मिली। क्या देखने को मिली? वृद्धि देखने को मिली। तो इसका मतलब है कि जो 2014 में थे, तो जो 18 वर्ष से अधिक उम्र थे, तो 8.5% लोग डायबिटीज से पीड़ित थे। और 2019 में 15 लाख लोगों की मौत हुई। कब हुई थी? 2019 में। और इन मौतों का कारण क्या था? डायबिटीज, शुगर, ब्लड शुगर। यही नहीं, जो 70 वर्ष से कम उम्र में मरने वालों में जो 48% की मौत का कारण डायबिटीज था। और 4,60,000 लोगों की मौत भी डायबिटीज के कारण ही हुई थी, ब्लड ग्लूकोज के स्तर के बढ़ने के कारण। और 2000 से लेकर 2019 के बीच जो निम्न मध्यम आय वाले देशों में डायबिटीज के कारण ही मृत्यु दर में 13% की वृद्धि हुई थी। ये एक बहुत ही
चौंकाने वाला एक आंकड़ा है। हालांकि इसमें क्या है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जो ये बीमारी है इसका अभी तक कोई इलाज नहीं बना है और ये किसी को भी हो सकती है। ये देखिए जो स्ट्रक्चर है, ये तो है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का जो डायग्राम है, ये तो छोटी नोट कर रहा है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को। और जो ये डायग्राम है ये हाई ब्लड ग्लूकोज, जिसमें ब्लड ग्लूकोज की ज़्यादा मात्रा है, उसको ये डिनोट कर रहा है। तो जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है उसमें तो जो ग्लूकोज की मात्रा है ये कम है, उनकी मात्रा कम है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो डॉट डॉट है ये 4 या 5 हैं। जबकि जो हाई ब्लड ग्लूकोज होता है उसमें ग्लूकोज अणु बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है और ये हाई ब्लड ग्लूकोज। अब देखते हैं मधुमेह क्या है। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज को आमतौर पर मधुमेह के रूप में जाना जाता है। दरअसल यह चयापचय रोग मेटाबॉलिक डिजीज है जो हाई ब्लड शुगर के कारण होता है। किसके कारण होता है? हाई ब्लड शुगर। इंसुलिन हार्मोन शुगर को आपके खून से कोशिकाओं तक वहाँ स्टोर करने या ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ले जाता है। कौन ले जाता है? इंसुलिन। डायबिटीज में व्यक्ति का शरीर या तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या उस इंसुलिन का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। गौर कीजिए कि जो डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति होता है या तो उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनेंगे, और अगर बनते भी हैं तो जो व्यक्ति है वो इंसुलिन का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अगर डायबिटीज का सही इलाज न किया जाए तो यह नसों, आँखों, गुर्दे और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। मधुमेह शुगर के बारे में जानकारी रखना, डायबिटीज से बचने के उपाय करना और डायबिटीज को मैनेज करना अगर आप सीख लेते हैं तो लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अब देखते हैं मधुमेह के लक्षण कि डायबिटीज के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। मधुमेह डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति है जो ब्लड और यूरिन, रक्त और पेशाब में ग्लूकोज के उच्च स्तर से जुड़ी होती है, हाई लेवल से। यदि आपका शरीर निम्नलिखित लक्षण दिखाता है तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तो जो मधुमेह या डायबिटीज़ बीमारी है वो ब्लड और यूरिन में ग्लूकोज के उच्च स्तर से, हाई लेवल से जुड़ी हुई होती है। और डायबिटीज़ के जो लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं? बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना या डिहाइड्रेशन होना, ज़्यादा भूख लगना, वजन कम होना, थकान होना, चक्कर आना, धीरे धीरे घाव पड़ना। मतलब अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो नॉर्मल व्यक्ति जिसको ब्लड शुगर नहीं है उसके घाव बढ़ने की अपेक्षा आपके घाव बढ़ने में ज़्यादा वक्त लगेगा। संक्रमण या त्वचा की समस्या, मितली या उल्टी की समस्या और धुंधली दृष्टि, कम दिखाई देना या फिर ये कह लीजिए धुंधला धुंधला दिखाई देना। लंबे समय में उच्च ग्लूकोज स्तर की स्थिति शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय, किडनी, आँख, तंत्रिका तंत्र आदि से संबंधित जटिलताओं का कारण बनती है। अब देखते हैं मधुमेह कितने प्रकार का होता है। टाइप ऑफ डायबिटीज इन हिंदी। डायबिटीज के प्रकार। डायबिटीज या मधुमेह मेटाबॉलिज्म से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के शरीर को धीरे धीरे सुखा देती है। व्यक्ति अचानक कमजोर नजर आने लगता है। क्या आने लगता है? कमजोर नजर आने लगता है। या ये कह लीजिए कि जो डायबिटीज है वो आदमी को अंदर से खोखला करना शुरू कर देती है। डायबिटीज आमतौर पर 3 प्रकार की होती है।
उन तीनों प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। कौन सी डायबिटीज़? टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून बीमारी है। कौन सी बीमारी है? ऑटो इम्यून। इस समस्या में इम्यून सिस्टम ही व्यक्ति की पैनक्रियाज में उन ऊतकों पर हमला करता है जो इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। कौन हमला करता है? जो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम मतलब जो व्यक्ति को रोगों से लड़ने में मदद करता है, एक तरह से प्रतिरोधक का कार्य करता है। तो जो इम्यून सिस्टम ही है जो व्यक्ति की पैनक्रियाज में उन टिश्यू पर हमला कर देता है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के टिश्यू पर हमला क्यों करता है। यह आज भी अपने आप में एक जटिल पहेली बनी हुई है। अब देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। जब शरीर इंसुलिन का प्रतिरोध करने लगता है तो इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ऐसे में रक्त में शुगर बढ़ने लगती है। यह सबसे आम तरह की डायबिटीज़ है और 90 से 95% मामले टाइप 2 डायबिटीज़ के ही होते हैं। तो 90 से 95% मामले कौन सी डायबिटीज़ के होते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ के। टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसमें इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो व्यक्ति का जो शरीर है वो इंसुलिन का प्रतिरोध करने लगता है, जिस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसमें जो है ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है और यह सबसे आम तरह की डायबिटीज़ होती है, नॉर्मल टाइप की। अब देखते हैं तीसरा टाइप, जेस्टेशनल डायबिटीज़। यह जो होता है गर्भावस्था के दौरान होता है। कब होता है? गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड शुगर को जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। प्लेसेंटा द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में रुकावट डालने वाले हार्मोन पैदा करने की वजह से इस तरह का मधुमेह होता है। किस कारण होता है? प्लेसेंटा द्वारा इंसुलिन के प्रोडक्शन में रुकावट डालने वाले हार्मोन पैदा करने की वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। तो टाइप 1 में तो जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही पैनक्रियाज के टिश्यू पर हमला करेगा, और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो शरीर है वो इंसुलिन का प्रतिरोध करता है, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ में प्लेसेंटा द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में रुकावट डालने वाले हार्मोन पैदा करता है। तो तीनों ही ये अलग अलग चीज़। जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो एक दुर्लभ स्थिति होती है जिसे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायबिटीज़ इंसिपिडस। लेकिन इसका डायबिटीज़ मेलिटस से कोई संबंध नहीं है। हालांकि इनका नाम मिलता जुलता जरूर है, लेकिन इनका संबंध आपस में नहीं होता है। यह एक बिल्कुल अलग स्थिति होती है जिसमें किडनी ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ को बाहर निकालना शुरू कर देती है। तो बताइए, हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कौन बाहर निकालती है? किडनी। किसके थ्रू? पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू। इस तरह की डायबिटीज़ के लक्षण, कारण और इलाज भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब देखते हैं प्री डायबिटीज क्या है। व्हाट इज प्री डायबिटीज? किसी भी व्यक्ति का ब्लड शुगर जिस स्तर पर होना चाहिए उससे जगह ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि इसका टाइप 2 डायबिटीज़ के रूप में निदान या समाधान किया जा सके। तो ऐसी स्थिति को प्री डायबिटीज कहा जाता है। यह स्थिति तब होती है जब आपके शरीर में इंसुलिन उतने बेहतर तरीके से काम नहीं करता है जितना बेहतर इसे करना चाहिए। आगे चलकर इस स्थिति का टाइप 2 डायबिटीज में बदलने की आशंका रहती है।
तो अब आप समझ चुके होंगे कि प्री डायबिटीज होती क्या है। एक तरह से टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है उसी को ही प्री डायबिटीज़ कह सकते हैं। ये जो है ब्लड ग्लूकोज का चार्ट है। ब्लड ग्लूकोज को जो है हम मिलीग्राम पर डेसीलीटर में चेक करते हैं। किस में चेक करते हैं? मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। इसमें हम जो व्रती होते हैं फिर भूखे रहते हैं तब देखेंगे कि ब्लड शुगर का क्या अप डाउन रहता है। खाने के बाद देखेंगे और फिर देखेंगे 2-3 घंटे बाद जब हमने खाना खा लिया हो। तो जो नॉर्मल रेंज होती है वो जब आदमी भूखा रहता है तो 80 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और जब खाना खा लिया होता है उस वक्त 170 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और जब खाने के 2-3 घंटे बीत जाते हैं तब चेक करते हैं तो जो ब्लड ग्लूकोज होती है वो 120 से लेकर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ये तो थी हमारी नॉर्मल रेंज। अब देखते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज। जब हम फास्ट रखते हैं, भूखे रहते हैं, तो 101 से लेकर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। खाने के दौरान या खाने के तुरंत बाद 190 से लेकर 230 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। और जब हम खाना खा चुके होंगे उससे 2-3 घंटे बाद 140 से लेकर 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी। ये तो होता है हमारा नॉर्मल रेंज और इम्पेयर्ड ग्लूकोज रेंज। अब देखते हैं डायबिटिक। जो डायबिटिक रेंज है वो कितनी होती है। जब आदमी भूखा हो और उसमें ब्लड ग्लूकोज की मात्रा 126 प्लस मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो ये डायबिटीज़ का लक्षण है। खाने के तुरंत बाद जब 220 से लेकर 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो ब्लड शुगर तो ये भी ब्लड ग्लूकोज का एक लक्षण है डायबिटीज़ का। और जब खाने के 2 या 3 घंटे बाद भी जो ब्लड ग्लूकोज है या डायबिटीज़ है वो 200 प्लस मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो ये भी डायबिटीज़ का एक लक्षण है। तो ये तीनों ही डायबिटीज़ के लक्षण हैं जिसको हमने रेड कलर में डिनोट किया हुआ है। नॉर्मल रेंज 80 से 100, 170 से 200 और 120 से लेकर 140 तक। और जो थोड़े हजार्डस टाइप होती है वो होती है 126 प्लस, 220 से 300 और 200 प्लस। अलग अलग टाइप में होती है ये फास्टिंग में, आफ्टर ईटिंग में और 2 से 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग। अब देखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के लक्षण, जो कि थोड़ा सा हमारा पार्ट रह गया था वो हम इसको अब कंप्लीट कर लेते हैं। जो जेस्टेशनल डायबिटीज के लक्षण हैं आमतौर पर किसी तरह से लक्षण नहीं दिखते हैं इसके। नियमित ब्लड शुगर टेस्ट या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के दौरान इस तरह की डायबिटीज का पता चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसे अगर आमतौर पर देखा जाए तो उसके ऐसे कोई लक्षण नहीं देखे जाते कि जिससे कि ये पता चले कि डायबिटीज़ है। लेकिन अगर आप उसका ब्लड शुगर टेस्ट या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं तो डायबिटीज़ का पता चल जाता है। इस तरह के टेस्ट गर्भावस्था के 24वें और 28वें हफ्ते में होते हैं। कब होते हैं? 24वें और 28वें, 24th एंड 28th वीक। कुछ दुर्लभ मामलों में जेस्टेशनल डायबिटीज के दौरान प्यास बढ़ने और बार बार यूराइन आने के लक्षण दिख सकते हैं। कौन कौन से लक्षण? प्यास बढ़ना और बार बार पेशाब आना, यूराइन आना। तो ये तो हो चुके टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज के लक्षण और टाइप। अब देखते हैं डायबिटीज के कारण क्या क्या हो सकते हैं।
हालांकि अलग अलग तरह की डायबिटीज़ के कारण भी अलग अलग होते हैं। अभी तक डॉक्टरों को भी टाइप 1 डायबिटीज़ के कारणों का पता नहीं चल पाया है। किसी वजह से हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले ऊतकों पर हमला कर देता है, जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। कुछ लोगों में उनके जीन्स के कारण हो सकता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। जैसे कि ये कह लीजिए कि जो दादाजी के लक्षण है वो पिताजी में आए और पिताजी के लक्षण बेटे में आए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर जीन्स चल रहे हैं तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो भी एक मेन फैक्टर हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जेनेटिक के साथ ही जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। टाइप 1 तो जेनेटिक हो सकती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो जेनेटिक तो होती ही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र तो होती ही है, लेकिन उसमें जो जीवन शैली है, हमारी लाइफ स्टाइल है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आपका वज़न वेट ज़्यादा है या आप मोटापे के शिकार हैं तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा भी ज़्यादा होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का होने का खतरा किन्हें ज़्यादा है? जिनका वजन ज़्यादा है या फिर जो मोटापे से ग्रस्त है। आपके शरीर का अतिरिक्त वजन, खास तौर पर पेट की मोटी चर्बी। कौन सी चर्बी? पेट की मोटी चर्बी शरीर के टिश्यू को इंसुलिन के प्रभाव के प्रति प्रतिरोधक बनाते हैं। प्रतिरोधक मतलब रोकने वाला। इस तरह की डायबिटीज़ कई परिवारों को बर्बाद कर देती है, क्योंकि परिवार के सदस्यों का जीन एक ही होता है। एक को डायबिटीज़ होने का मतलब परिवार के अन्य लोग भी इसके खतरे में रहते हैं। जैसे कि हमने यही बताया, जो डायबिटीज़ है वो एक जेनेटिक बीमारी होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन में बदलाव के कारण जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या कारण है? हार्मोन में चेंजेस, हार्मोन में बदलाव। प्लेसेंटा ऐसे हार्मोन का निर्माण करता है जो गर्भवती महिलाओं की कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रभाव के लिए संवेदनशीलता को कम कर देता है। किसे कम कर देता है? सेंसिटिविटी को या संवेदनशीलता को। गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड शुगर के कारण ऐसा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा है, मतलब जो मोटापे से ग्रस्त है, या गर्भावस्था के दौरान जिनका वजन बहुत अधिक बढ़ गया है, उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में डायबिटीज़ होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये हमने इसको अच्छे से देख लिया है। अब देखते हैं आगे। डायबिटीज़ का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। हालांकि जो डॉक्टर हैं डायबिटीज़ का इलाज कुछ अलग अलग प्रकार की दवाइयों के जरिए करते हैं। कैसे करते हैं? अलग अलग प्रकार की दवाइयों के जरिए। इनमें से कुछ दवाओं को व्यक्ति आसानी से खा सकता है, जैसे कि ग्लाइम स्टार M40 की टैबलेट, जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या रोल अदा करती है, जबकि कुछ दवाओं को इंजेक्शन के जरिए सीधे नसों में पहुंचाया जाता है। तो कुछ दवाएं तो व्यक्ति आसानी से खा सकता है और कुछ दवाओं को इंजेक्शन के थ्रू सीधे नसों में पहुंचाया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज के इलाज में इंसुलिन ही मुख्य इलाज है। क्या इलाज है? इंसुलिन ही। यह उस हार्मोन को बदल देता है जिसे आपका शरीर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव करने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन। इसमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन,
इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, प्री मिक्स्ड इंसुलिन जैसे उत्पाद मौजूद हैं। तो ये सभी टाइप 1 डायबिटीज में के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोगों में डाइट, खान पान या व्यायाम के जरिए टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि अगर आपकी या आपको डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो आप अपने खान पान में एहतियात बरतें और व्यायाम को जारी करें। व्यायाम करने से आपका शरीर भी सही होगा और डायबिटीज के लक्षण भी काफ़ी हद तक लिमिटेड रहेंगे। अगर लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में बदलाव करके ब्लड शुगर का लेवल कम नहीं होता है तो फिर डॉक्टर कुछ तरह की दवाएं देकर आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। कहा गया है कि अगर व्यायाम और खान पान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि 70% केसेस में खान पान और व्यायाम बहुत ही ज़्यादा मेन रोल अदा करते हैं, लेकिन अगर कुछ केसेस में कंट्रोल नहीं होता है लेवल तो फिर डॉक्टरों को परामर्श कीजिए और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवाई लीजिए। यह दवाई कई तरह से आपके ब्लड शुगर को नीचे लाता है, हाई लेवल से नीचे लाता है कंट्रोल करके। कई बार आपको एक से ज़्यादा दवाई लेने की आवश्यकता होती है। टाइप 2 डायबिटीज में भी कुछ लोगों को इंसुलिन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? इंसुलिन की। ये बात आप ध्यान रखना कि जो डायबिटीज़ होता है उसमें इंसुलिन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। अग्नाशय पैनक्रियास से जो सिक्रेशन होता है वो इंसुलिन का ही होता है और इंजेक्शन जो दिया जाता है वो इंसुलिन का ही दिया जाता है। सिक्रेशन होगा पैनक्रियास से इंसुलिन का और डॉक्टर जो इंजेक्शन देगा वो भी इंसुलिन का ही देगा। तो ये तो बात हो गई टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के समाधान की। अब देखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ का समाधान क्या है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आपको गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान हर समय अपने ब्लड शुगर के लेवल पर नज़र रखनी होगी। इसके लिए आपको दिन में कई बार टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एहतियात या गौर करना होगा। अगर ब्लड शुगर लगातार ऊपर बढ़ा रहता है तो आपको खान पान में कुछ बदलाव करने और कुछ व्यायाम करने की सलाह दी जा सकती है। जैसा कि मैंने टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में ही बताया कि जो खान पान का आपका लाइफ स्टाइल है और व्यायाम करना है वो डायबिटीज़ में एक रामबाण इलाज साबित हो सकता है। भाई दवाई खाने से तो बेहतर ही है कि आप अपने खान पान को कंट्रोल करें और लगातार कंटिन्यूसली व्यायाम करें। 15 से 30% फीसदी जो महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? इंसुलिन की। हाँ, जो क्वेश्चन बनता है कि क्या जो इंसुलिन है वो प्रेगनेंसी में जो बेबी है उसके लिए सेफ़ है या नहीं, तो इसका आंसर है हाँ। जो इंसुलिन है गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है। तो दोस्तों इस तरह ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि डायबिटीज़ से संबंधित पूरी जानकारी अब आपको मिल गई होगी। तो जिस भाई को भी डायबिटीज़ की परेशानी हो आपके आसपास भी, तो उनको भी आप सलाह दीजिए कि अपने खान पान को सही करें और व्यायाम जारी करें। आगे मिलते हैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। जय हिंद।